हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे गृह विज्ञान का दीर्घ पाठ योजना प्रकरण पर, जिसका प्रकरण है खाद्य पदार्थों का संरक्षण। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान बहुत सारे टॉपिक पे पड़े हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, आपको लगे कि आपको इससे सहायता मिली है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जो भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड आदि कोर्स कर रहे हैं, टीचिंग कोर्स, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम रहेगा। फिर दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे हैं। फिर कक्षा 8 है आपका, विषय आपका गृह विज्ञान, उप विषय आपका है गृह दर्शिका। चक्र आपका है, जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे वो डालेंगे। अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आप प्रकरण डालेंगे। प्रकरण है आपका खाद्य पदार्थों का संरक्षण। इसके बाद आपका है सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो चलिए सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहले छात्रों में खाद्य संरक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में खाद्य संरक्षण के प्रति ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को खाद्य संरक्षण तथा विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों के बारे में जानकारी देना। फिर है छात्रों को खाद्य संरक्षण के बारे में जानकारी देना। इसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में है पहला आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्रों को खाद्य पदार्थों का संरक्षण के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। फिर दूसरा है आपका भावात्मक उद्देश्य, छात्र खाद्य पदार्थों का संरक्षण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेंगे। फिर क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र खाद्य पदार्थों का संरक्षण के बारे में क्रिया कर सकेंगे। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, ये सब लिखा जाता है। तो आप सहायक सामग्री लिखेंगे, जो लिखा है आप लिख लेंगे। फिर शिक्षण विधि लिखेंगे आप। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, प्रदर्शन विधि आप लिख लेंगे। छात्र पूर्व ज्ञान के बारे में लिखेंगे। छात्र खाद्य पदार्थों का संरक्षण नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और सहायक सामग्री में जो भी आप सहायक सामग्री उपयोग करें उनको आप लिख लेंगे। आप सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले पेज में आते हैं। इसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका प्रस्तावना प्रश्न निकालना होता है, इसी को निकालने में कठिनाई होती है। तो सबसे मेन पार्ट है ये आपके लेसन प्लान का, प्रस्तावना प्रश्न निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, फिर छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, किसान खेतों में क्या उगाता है? तो अनाज उगाता है। अनाज कैसे सामग्री है? तो ये खाद्य सामग्री है। फिर अनाज खाद्य पदार्थों को सड़ने या खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो इसे सुरक्षित रखते हैं या संरक्षण करते हैं इसका। फिर है चौथा, खाद्य पदार्थों का संरक्षण के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो ये आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल गया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सब मिलकर खाद्य पदार्थों का संरक्षण नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। ये आपका प्रस्तुतिकरण 1 है। इसमें आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका संरक्षण क्या है। फिर छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। फिर है छात्र छात्रा क्रियाएं, इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप ये शिक्षण बिंदु है आप लिख लेंगे। ये आपका शिक्षण बिंदु है, आप देख के लिख लेंगे। हम जूम कर देते हैं थोड़ा, आप देख लीजिए, क्योंकि क्लियर दिख रहा है तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग आराम से देख के लिख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके देख सकते हैं या वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। तो ये आपका पहला शिक्षण बिंदु हो गया। उसके बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। सॉरी, प्रत्येक पाठ्य योजना में जो प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुतिकरण के बाद आपका बोध प्रश्न होता है। तो पहला ही प्रस्तुतिकरण है, उसके बाद आपका बोध प्रश्न, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है आपका, गर्मी एवं
नमी दोनों ही स्थितियों में क्या पनपते हैं? तो जीवाणु एवं फफूंदी। प्रश्न 2 है, खाद्य पदार्थों के सड़ाने का कार्य कौन करता है? तो आपका जीवाणु एवं फफूंदी। फिर है प्रश्न 3, शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ को, ये क्या है, शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थों को सड़ने से कहते हैं या क्या कहते हैं? ये आपका है समस्यात्मक हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर देते हैं, शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, या पदार्थ को, या कौन से, हाँ सॉरी, ये है शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ कौन से हैं, ये कौन से है लिखा हुआ है, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे, शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा क्रियाएं। इसमें आपका है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ का संरक्षण, तो ये आपका शिक्षण बिंदु है, आप देख के लिख लीजिए। ये आपका शिक्षण बिंदु है, आप देख के नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को अगर हमारा लेसन प्लान अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारा लेसन प्लान कैसा लगा। तो ये हमारा शिक्षण बिंदु हो गया। फिर है बोध प्रश्न। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न है, शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? अनाज, दालें, सूखे मेवे, मसाले। प्रश्न 3 है, मसाले मेवे आदि सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? धूप दिखाकर। शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। तो ये आपका शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थों का संग्रह, और इधर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है। इसके आगे भी अगले पेज में देखते हैं, तो आप इतना लिख लीजिए देख के। इसके आगे अगले पेज में मिलेगा। ये तीसरा है प्रस्तुतिकरण, तो इसका शिक्षण बिंदु यहाँ सब्जी 1, इसके आगे देखते हैं। सब्जी 1 या 2 दिन रखनी भी पड़े तो उन्हें सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। ये आपका शिक्षण बिंदु तीसरे का पार्ट है जो शेष बचा था, तो आप लिख लीजिए देख के यहाँ तक है वो। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? दूध, दही, फल, सब्जियां आदि। हरी सब्जियों पर किसका छिड़काव करके सुरक्षित रखा जा सकता है? पानी का। निर्जलीकरण क्या है? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न है। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 4, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। तो आप निर्जलीकरण विधि शिक्षण बिंदु है, और इधर छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप शिक्षण बिंदु ये आप देख के लिख लीजिए, यहाँ तक है। ये आपका शिक्षण बिंदु है। जूम कर देते थोड़ा सा, क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये हमारा चौथे प्रस्तुतिकरण का शिक्षण बिंदु है। आप लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग से प्राप्त हो सकती है। वहाँ से आप जाके ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल सकती है वहाँ से। इसके बाद आप अगले पेज में आएंगे और आप सैंपट कार्य करेंगे। सैंपट कार्य है आपका गृह विज्ञान में, आप लास्ट में एक सैंपट कार्य बना सकते हैं। कोई चारों प्रस्तुतिकरण में साथ में करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैथ और साइंस में प्रस्तुतिकरण जो है कि साथ में ही सैंपट कार्य करना अनिवार्य होता है, लेकिन सामाजिक विषय गृह विज्ञान में कोई जरूरी नहीं है, आप लास्ट में एक सैंपट कार्य कर सकते हैं। तो मेन जो बिंदु होंगे उन्हें आप एक ब्लैक चार्ट पर लिख के और यहाँ पे चिपका देंगे। इसके बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य निरीक्षण कार्य सैंपट कार्य के नीचे छप गया है, जिससे दिख नहीं रहा, तो हम आपको बता देते हैं कि निरीक्षण कार्य में आपको क्या लिखना है। तो आप निरीक्षण कार्य हेडिंग डालेंगे, कॉलम बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को ब्लैक बोर्ड या सैंपट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा कक्षा में
घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर से बोल देते हैं, आपको निरीक्षण कार्य में क्या लिखना है कि छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। जैसे नीचे देखिए कुछ आइडिया लग रहा होगा क्या लिखा है, तो ये आपका निरीक्षण कार्य हो गया। सॉरी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे और छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न है आपका, नमी और गर्मी दोनों स्थितियों में क्या पनपते हैं? जीवाणु, कीटाणु। शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? अनाज, दालें, सूखे मेवे। शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? दूध, दही, सब्जी आदि। मसाले, मेवे आदि को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? तो धूप दिखाकर। हरी सब्जियों पर किसका छिड़काव करके सुरक्षित रखा जा सकता है? तो पानी का छिड़काव करके। फिर आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में आप लिखेंगे, छात्राध्यापिका छात्रों को खाद्य पदार्थों का संरक्षण के बारे में लिखकर लाने का आदेश देगी। फिर आप यहाँ पे समालोचना हेडिंग लिख लेंगे और बस लिख के छोड़ देंगे। फिर आप इसमें कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वो आपकी टीचिंग चेक करेंगे और अपने कमेंट लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे कमेंट कर देते हैं, अलग अलग लेसन प्लान पे लिखे होते हैं। तो ये आपका लेसन प्लान, वो अपने साइन भी यहाँ पे करते हैं नीचे, जिससे आपकी ये टीचिंग कंप्लीट मानी जाती है। तो ये हमारा होम साइंस का दीर्घ पाठ योजना था। तो आप लोगों को हमारा ये पाठ योजना कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।